दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बड़ी ही पवित्र और विश्वास वाली जगह मानी जाती हैं। जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या फिर अलग समुदाय में मदरसे हो गए, चर्च के जो कॉलेज होते हैं क्रिश्चियनों के वो हो गए। उसमें क्या होता है कि बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, तो वो एक ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। और अगर उसी तरफ एक ऐसी घटना सुनने के लिए मिल जाए जहाँ पर कि वहीं पर किसी छोटे नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म जैसी घटना सामने आ जाए, तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है जो कि बिहार के दरभंगा जिले की एक घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के पास एक गांव की घटना है, जहां पर एक मौलाना एक 15-16 साल की बेटी को उठाकर ले जाता है और उसको वहीं मदरसे में जहां पर वो ज्ञान देता है, उनको संसारिक ज्ञान देता है, वहीं पर ही उस बच्ची का रात 3 घंटे तक बलात्कार करता है और उसको फिर वापस घर छोड़ देता है। जी हाँ, ये घटना जो है ये बिहार के दरभंगा क्षेत्र की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैन अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो घटना है यह बिहार के दरभंगा जिले की है, जो कि एक पासी थाना क्षेत्र पड़ता है, घनश्यामपुर थाना क्षेत्र। इसमें जो है एक पीड़िता द्वारा घनश्यामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक 15 साल की लड़की के साथ एक उसी को मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने उसके साथ बड़ी बेरहमी के साथ रेप किया, दुष्कर्म किया और उसको बाद में घर छोड़ दिया। इस घटना को पूरा जानते हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि 6 अगस्त को पीड़िता के पिता ने बताया कि 6 अगस्त को हमारी बेटी जो है 6:30 बजे मदरसे में पढ़ने गई। मोहल्ले के और भी लोग पढ़ने जाते थे तो वह पढ़ने गई थी। उसी के दौरान क्या होता है कि 7:30 बजे वो छूट जाती थी, पर लेकिन उस दिन वो 7:45 पे घर पे आई, तो काफ़ी लेट आई थी। घर वालों ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इसके तुरंत बाद क्या होता है, फिर रात को जब वह खाना पीना खाकर अपने सोने चले जाते हैं, तो पीड़िता के पिता ने बताया कि उनका घर जो है वो इस तरीके से बना हुआ है कि बाहर की तरफ जो कमरा है उसमें गेट नहीं है, दरवाजा नहीं है। तो उस वह जो पीड़िता थी, बच्ची जो थी 15 साल की, वह अपनी बड़ी दीदी के साथ अपने उस बाहर वाले कमरे में ही सोती थी। उसके माता पिता अंदर सो जाते थे। उसके माता पिता उस रोज की तरह वह आज भी अंदर ही सो गए और उनकी बच्ची जो है वह बाहर सो रही थी। गर्मी का माहौल है तो इस वजह से वह बाहर सो रही थी। और इसी के चलते जो है रात को तकरीबन 10:30 बजे जो मौलाना होता है, उस मौलाना का नाम होता है मौलाना जैनुल आबेदीन, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। वह आता है और चुपचाप उसको उठा करके ले जाता है। तो उसकी बड़ी दीदी जो है वो 10:45 पे उसकी बड़ी बहन जो होती है वो तुरंत जाती है और हबड़ दबड़ में अपने माता पिता को उठाती है कि मौलाना साहब आए थे और वो आकर के जो है बहन को लेकर चले गए हैं। वह इतने में ढूंढ ढूंढ जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता। उनका यह दिमाग नहीं जा पाता कि वह मदरसे में ही लेके गया होगा। तो वह जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं आसपास की कहाँ गए हैं। पर लेकिन मौलाना जहाँ पर सबको उर्दू वगैरह का ज्ञान देता है, संसारिक ज्ञान पढ़ाते हैं, वहीं पर ही ऊपर वाले कमरे में उस बच्ची को ले जा करके रखता है और रात 3 बजे जो है उस बच्ची को छोड़ देता है। वह 3 बजे बच्ची जब ढूंढते ढूंढते उसके घर वाले घर देखते हैं तो गली में मिल जाती है, तो उसको लेकर के घर पे आते हैं। तो लड़की आप बीती सारी बात बताती है कि वह जबरदस्ती उसको उठाकर ले गया था और ले जाने के बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। यानी कि 3.5 घंटे तक दुष्कर्म किया और उसके जो है उस पर विरोध करने पर उसने बताया कि वह उसके माता पिता और उसकी बहन और उसको जान से मरवा देगा और उनको जो है उनकी परिवार की बहुत बदनामी होगी। इस वजह से वह जो है चुप हो जाती है और उसके साथ दुष्कर्म पे दुष्कर्म किया जाता है और रात 3:30 बजे उसको छोड़ देता है। 3 साढ़े 3 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसको छोड़ देता है। वह पीड़ित अपने घर आती है। आने के बाद सारी आप बीती बताती है। फिर जो है उसके जो पिताजी है वह उसको जो है थाना घनश्यामपुर थाने में लेकर के जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ का जो आलोक कुमार थानाध्यक्ष जी है, उन्होंने बताया कि ये पीड़िता के साथ 3.5 घंटे तक दुष्कर्म किया, जिसकी जांच पड़ताल अभी जारी है और तकरीबन 8 घंटे के अंदर आरोपी जो है, जो कि मौलाना है जैनुल आबेदीन, उसको जो है आरोपी को पुलिस अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से पकड़ लेती है। वहाँ से उसको पकड़ने के बाद वह जो है उसको थाने में भेज देती है, उसके ऊपर चार्जशीट जारी कर देती है और जो है उसको अधिक से अधिक धाराओं में जेल भेज दिया जाता है। वह बताते हैं कि उसको वह बच्ची को काफ़ी दिन से उसने परेशान किया हुआ था, पर लेकिन आज उसने जो है 6 अगस्त की रात को उसने उसके साथ गलत काम कर ही दिया। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं है, क्योंकि ये कुछ घटना ऐसी होती हैं जो कि बड़ी लाइमलाइट में नहीं आती हैं।
बड़े पर्दों पर नहीं आती है, बड़े चैनलों पर नहीं दिखाई जाती है। पर काफ़ी सारी छोटी-छोटी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनसे हमें काफ़ी सीख मिल सकती है और काफ़ी जो हम उससे चौकन्ना हो सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में आँख बंद करके विश्वास किसी पर भी नहीं किया जा सकता। यही वो ज़माना है जिसमें सब पर आँख खोलकर विश्वास करिए। अगर आपकी बेटी कहीं बाहर खेल भी रही है तो एक नज़र उस बच्ची पर भी होना चाहिए कि कौन उसको खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, किससे वो बात कर रही है, कैसे कर रही है। तो दोस्तों यह जाँच आपको खुद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, कौन व्यक्ति किस मानसिकता से आपके बच्चों से और आपके परिवार से मिल रहा है। वह मौलाना भी डेली उस घर में आया-जाया करता था, उस परिवार में घुला-मिला हुआ करता था, जिसने आज उस बच्ची की ज़िंदगी खराब कर दी है। वह बच्ची आज तड़प रही है, उसका मेडिकल हो रहा है और जो कि जिस उम्र में उसके साथ ये परेशानी हो रही है, शायद भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।